अरविंद केजरीवाल को बीजेपी मारना चाहती है या अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस समय पर चर्चा में है और हर दिन होने वाले अपडेट को लेकर भी चर्चाएं हैं। अरविंद केजरीवाल के गाड़ी पर हमला हुआ और जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी बीच उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। दोनों तरफ से बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, जहां बीजेपी की तरफ से यानी कि प्रवेश वर्मा ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इशारा देकर 3 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसी को लेकर यह कह रही है कि बीजेपी ने ही गुंडे भेजे थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है, जान से मार देना चाहती है। यहां तक उन्होंने कहा कि बीजेपी हार की बौखलाहट की वजह से अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला करा रही है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल 11 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, फिर भी वो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। यानी कि बात एकदम सीधी है कि मुद्दे की बात से हटकर अब नीचता पर राजनीति आ गई। अब आखिर पूरा मामला क्या है और दोनों की तरफ से दावे कैसे कैसे हैं, उसको भी आप एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर पूरी कहानी दिल्ली के चुनाव की है क्या। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर जो हमला हुआ वो बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर बीजेपी के 3 गुंडों ने हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल थे जो केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। तीनों पर चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे मामले चल रहे हैं, उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। आतिशी ने कहा कि ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है बल्कि सधे हुए गुंडे हैं। चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है, वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आए हैं। हमलावरों में पहला जो नाम है वो है राहुल उर्फ शैंकी का। ये बीजेपी का नेता है, प्रवेश वर्मा का बेहद खास है। इसके अलावा दूसरे हमलावर का नाम रोहित त्यागी है। रोहित भी प्रवेश वर्मा का प्रचार करता है। और तीसरा शख्स जिसका नाम सुमित है वो भी प्रवेश वर्मा का करीबी है और इन तीनों पर ही चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। इन आरोपों पर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि 11 साल सीएम रहने के बाद भी केजरीवाल को घर घर जाकर कैंपेन करना पड़ रहा है। इसमें जब उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शनिवार को रोजगार की मांग करने वाले 3 युवकों को कार से टक्कर मार दी गई। यानी कि बात पूछी जा रही थी कि आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आप ही के करीबी हैं, आप ही के नेता हैं, आप ही के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि 11 साल मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो फिर वो घर घर जाकर वोट क्यों मांग रहे हैं। यानी कि सवाल क्या और जवाब क्या। खैर छोड़िए, ये तस्वीर भी देखिएगा। अरविंद केजरीवाल की कार और उस पर पत्थर फेंकते हुए ये हमलावर नजर आते हैं। अब इसमें कहां अरविंद केजरीवाल ने कैसे टक्कर मारी, कैसे गाड़ी उन पर चढ़ाने का इशारा दिया, ये एक अलग बात है। ये राजनीति का विषय है या जांच का विषय है, दोनों को आप चाहे जैसे समझ लीजिए। कि गाड़ी के भीतर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल ने जब उन पर गाड़ी चढ़ाने का इशारा किया तो किसने देखा कि अरविंद केजरीवाल इशारा कर रहे हैं कि इन पर गाड़ी चढ़ा दो। एक बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन पत्थर फेंकने वाला ये वीडियो आसानी से आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ही एक पोस्ट किया है और जिसमें दिखाया गया कि जो तीनों हमलावर हैं जिन्हें बीजेपी पीड़ित बता रही है और बीजेपी कह रही है कि उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको गंभीर चोट लगी है, तो आम आदमी पार्टी ने वो दोनों तस्वीरें जारी की जिसमें एक तरफ वो हमला करते हुए नजर आता है, ईंट फेंकते हुए नजर आता है और दूसरी तरफ अस्पताल में पड़े हुए, और जिसको भी मार्क करके आम आदमी पार्टी ने यह दिखाया है कि बताइए इसके पैर में या हाथ में कहां चोट लगी है। 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे। अब ऐसे में किसके सिर ताज सजेगा दिल्ली का, ये अभी देखना।
लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आखिर जो ये राजनीतिक काम से हटकर निजी हमलों पर या फालतू की लफ्फेबाजी पर आ गई है, इससे किसका भला होगा, यह सोचने वाली बात है। क्या इससे आम जनता का भला होगा? क्या इससे आप जो हर दिन तमाम परेशानियों से जूझते हैं उनका समाधान निकलेगा, या फिर राजनेताओं का फायदा हो जाएगा? क्या किसी को कुर्सी मिल जाएगी, कोई कुर्सी से उतर जाएगा? यह आपको तय करना है कि आखिर किस तरह से इन लफ्फेबाजियों का जवाब देना है, कैसे काम से हटकर बात करने वाले नेताओं को जवाब देना है। आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं, उन पर बात करने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में भी समस्याओं के अंबार हैं। कूड़े के पहाड़ से लेकर तमाम सारी दिक्कतें हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे। वो कितने पूरे हो पाए, उनकी सबसे असलियत कहानी आप जानते हैं, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूरे किए गए वादे, उसका अनुभव आप कर रहे हैं कि वो वादे पूरे हुए या उनमें कोई कमी रह गई। क्या आपके मोहल्ले की सड़क कैसी है, आपके घर पानी का पहुंचना कैसा है, पानी की निकासी कैसी है, कूड़े के पहाड़ से शुद्ध हवा कैसी है, प्रदूषण का लेवल क्या है। इन सारी बातों पर आपको सोचना है, और इसलिए सबसे बेहतर आप जानते हैं कि क्या जो दावा, जो वादा किया गया था, उस पर दिल्ली की सरकार कितनी खरी उतरी है। इन सारी बातों को नोट करने के बाद आप मतदान दीजिएगा। बाकी आप दिल्ली की मौजूदा सरकार से, इस समय होने वाली राजनीतिक उठापटक से, समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।